जय यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती गुजर ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और हर संडे की तरह आज साधारण संडे नहीं है। हमारे चर्च में अभी उपवास प्रार्थना हो रहा है। आप बोल सकते हैं रिट्रीट, एक तरीके का रिट्रीट भी बोल सकते हैं। तो 3 दिन लगातार हमारे यहाँ पे उपवास प्रार्थना हो रहा है। तो आज लास्ट डे है और आज का दिन है चंगाई का दिन। तो हमारे यहाँ पे मतलब रांची से फादर सब आए हैं, पास्टर। जो हम जब कोरापुट जाते थे और अनमोल का आप सबने वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है। तो मतलब चंगाई प्रेयर होगा हमारे पगड़ी चर्च में आज। तो चलिए फिर चलते हैं और कुछ भी होता है आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी एक एक करके। और आप भी अगर किसी भी ऐसे चंगाई प्रार्थना हो तो आप भी शामिल हो सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें कोई भी रिलीजन के आ सकते हैं। हमारे फादर तो ऐसे ही कुछ बोले कि आप जो कोई भी रिलीजन के भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं है, सब रिलीजन एक ही होता है। तो चलिए फिर चलते हैं, बहुत देर हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम टिफ़िन भी लेके जा रहे हैं, एक मम्मी के लिए, एक मेरे लिए। वाटर बोतल भी पकड़ लिया हैं। भाई भैया नहीं जाएंगे, और स्कूटी में हम जाएंगे, मम्मी में। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबके हाथ बजाइए, हाथ बजाइए।
आराधना ऊपर जाती है, लेकर नीचे आती है। राजा हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। राजा हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है क्या। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे सृष्टिकर्ता, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू हम भक्तों पर तू हम भक्तों पर अपना पवित्र आत्मा, अपना पवित्र आत्मा, अपना फल, वरदान, वरदान, करिश्मा का दान भेजता है। इसमाई का दान भेजता हे है। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर को तू परमेश्वर को अब्बा कहकर आत्मा ग्रहण कर पुकारने की आदमी की कृपा हमें देता है। कृपा हमें देता रहे। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू हमें तू हम पे पवित्रता की पवित्रता की राह पर तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू अपने दासों को तू अपने दासों को ईश्वरीय सामर्थ्य ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रदान करता है। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी कमजोरियों पर चोरियों पर विजय प्रदान कर। विजय प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, हमारी इस पल्ली में आ जा। हमारे इस पल्ली में आ जा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे शक्ति की आत्मा, हे शक्ति की हे आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, हे सामर्थ्य की आत्मा, हे प्रभु की आत्मा, हे प्रभु की आत्मा, हमारे जीवन में आ जा। हमारे जीवन में आ जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे जीवित आत्मा, हे जीवित आत्मा, हमारे जीवन में आ जा। हमारे जीवन में आ जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता तेरी स्तुति हो, खुदा तेरी स्तुति हो, पिता तुझे धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी प्रभु स्तुति हो, यीशु तुझे धन्यवाद। प्रभु यीशु तुझे पवित्र धन्यवाद। आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति पवित्र हो, आत्मा तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आह्वान करें। हालेलुया, 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 और प्रभु के वचन को हमें भोजन जैसे ग्रहण करना है। श्रद्धा पूर्वक हमें पवित्र
पवित्र वचन को ग्रहण करना है, सुनना है, समझना है। जब प्रभु यीशु को छोड़ के कई शिष्य लोग भाग रहे थे, तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों से भी कहा, क्या आप लोग भी जाना चाहते हैं? क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? तब उस समय पेतरुस ने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार 6 के पद संख्या 68 में कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। ये प्रभु का वचन है जिसमें अनंत जीवन है। इसीलिए प्रभु के वचन को हम लोग सहर्ष श्रद्धा पूर्वक हम ग्रहण करें। और यदि हम वचन को हम पढ़ेंगे, पवित्र वचन ही हमें हर प्रकार के परीक्षा प्रलोभन से, पाप से बचाता है। प्रभु के वचन ही हमें शुद्ध करता है। प्रभु का वचन ही हमें मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें अधिकार देता है। वो वचन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वचन को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग वचन को बड़े ध्यान पूर्वक हम लोग ग्रहण करें। मैंने पहले से भी कहा कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा पढ़ने लिख सकता हूं, मैं गरीब परिवार का हूं, मैं नाटा हूं, मैं काली हूं, मुझे कौन देखेगा, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, लोग मेरा कदर नहीं करता है, लोग मुझे नहीं समझते हैं, मैं दूसरों की तुलना नीचा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बीमारी है। ये क्या है? बीमारी। जैसे शारीरिक बीमार होता है, कैंसर के बीमार है, एड्स के बीमार है, सर दर्द, पेट दर्द, ये शारीरिक बीमार है। लेकिन इससे भी खतरनाक बीमार जो है आंतरिक बीमार बोलते हैं, जो कि अपने आप को हीन भावना से देखना। और यही कारण हम लोग ऊंचाई की ओर नहीं जा पाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अपने आप को कोसते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरा पापा शराबी है, मेरी मम्मी अनपढ़ है। जब इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा हमें पकड़ा है, जकड़ के रखा है, हम जितना भी कोशिश करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ लोक धर्मी यानी कि विश्वासी भाई बहनों की बात नहीं करता हूं। प्रभु मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिछला सब कुछ को छोड़कर मैं आगे थोड़ा चला। जो मेरे लिए धन था उसको मैं क्या किया? त्याग दिया। प्रभु यीशु जब पेतरुस और आंद्रियास को बुलाया, यूहन्ना और याकूब को बुलाया, क्या माता पिता रोटी कमाने में, शिक्षकगण पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार हम यीशु के जीवन में भी हम पाते हैं। यीशु भी स्वर्ग राज्य की घोषणा करने में व्यस्त थे। गांव-गांव घूम कर ईश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे। लेकिन उसकी एक खूबी थी, दिन भर काम करने के बाद वे अपने आप को अकेले में ले जाते थे। अपने को अकेले में ले जाकर ईश्वर के साथ समय बिताते थे। प्रार्थना में ईश्वर
ईश्वर से कामना करते हैं। अर्थात पहला 3 वाक्य में हम ईश्वर को पुकारते हैं या तो धन्यवाद देते हैं, उसे हम अब्बा कहकर पुकारते हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं अपनी जरूरतों के लिए मांगते हैं, जिस प्रकार मत्ती के सुसमाचार है 7:7 में बताता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज हम क्या मांगते हैं? जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, ये सब मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं। क्या खोजते हैं? पावर, पोजीशन, नाम कमाना चाहते हैं, यही खोजते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु जो प्रार्थना सिखाया है, पहले भाग में हमने देखा, दूसरे भाग में प्रभु कहता है, क्या कहता है दूसरे भाग में? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार दे। मतलब जो रोजी रोटी आज हमें खाने जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए आज हमें रोटी दे। जिस प्रकार हम इस्राएली जनता के बारे में देखते हैं, जब मूसा इस्राएली जनता को मिस्र देश से छुड़ा कर ला रहे थे, मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, उस समय ईश्वर ने मन्ना दिया और उन्हें आदेश दिया कि एक दिन के लिए भोजन केवल इकट्ठा करें, बखारों में जमा करने के लिए ईश्वर ने नहीं कहा, तो रोज की रोटी उन्होंने जमा करने के लिए कहा। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, तो हर दिन की रोटी हमें खाने के लिए दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात हम कहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कर। जो अतीत में हमने पाप दोष गुनाह किया है, उन गुनाहों के लिए हम प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। और तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं, परीक्षा में आने वाली घटना से बचाने के लिए, विपदा से बचाने के लिए, परीक्षा में नाम गिरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले वर्तमान में जो हमें रोटी चाहिए, वर्तमान के लिए, अभी के समय के लिए, उसके लिए हम मांगते हैं। दूसरी बात है, अतीत में जो पाप दोष किए हैं पास्ट लाइफ में, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और तीसरी बात है कि परीक्षा में ना गिरने के लिए, प्रलोभन में ना पड़ने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम त्रिएक परमेश्वर को बुलाते हैं। रोजी रोटी कौन देता है? किसने हमें सृष्टि किया है? पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है। वही हमें जीने खाने के लिए बंदोबस्त करता है। वही परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, खाने के लिए देता है भोजन, रहने के लिए घर देता है, पहनने के लिए वस्त्र देता है, कपड़ा देता है। तो फ्रेंड्स, सेशन 1 ख़त्म हो चुका है। अभी ब्रेक हुआ है, हमारा लंच ब्रेक, जो कि हमने कर लिया है। और 1:15 को हमें दूसरा सेशन के लिए अभी अंदर जाना है, जो कि अभी एडोरेशन होगा, आराधना होगा, और जो कुछ भी होता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं चर्च। बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। Hallelujah.
ईश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं उसके सामने नाचता रहूंगा, गीत गाता रहूंगा। तो प्रभु जब आते हैं हमें उन्हें स्वागत करना है, तालियों के द्वारा, गीत गाते हुए, नाचते हुए। हम कई नेता लोग आ जाते हैं, कई बिशप स्वामी आते हैं, कई प्रवीण शाह लोग आते हैं, बड़े आनंद के साथ हम झूमते हुए नाचते हुए उनका स्वागत करते हैं। लेकिन प्रभु जब आते हैं हम लोग नाचते हुए, गाते हुए, ताली बजाते हुए हम स्वागत नहीं कर पाते हैं। इसलिए आइए हम सब में नाचते गाते ताली बजाते हुए अपने यीशु का स्वागत करें। प्रभु
की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये महिला 12 वर्ष से रक्तस्राव का बीमार बहुत पीड़ाजनक है। और ये महिला कई अस्पताल गई, कई प्रकार की जड़ी बूटी, कई प्रकार की एलोपैथी या किसी प्रकार की दवा की, डॉक्टरों का सलाह ली, लेकिन जितना अस्पताल गई, जितना भी खर्च की, उसका कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उनका रोग और भी बढ़ता गया, उनका तकलीफ और भी बढ़ता गया और वे बेसहारा हो गए। बेसहारा, अब कोई और दूसरा सहारा नहीं था। एक घटना को मैं बताता हूँ। मैं यहाँ आश्रम में था, उड़ीसा में, निष्कलंक माता आश्रम में। एक भाई जो आर्मी में काम करता है, अभी काम कर रहा है झारसुगुड़ा में। ये भाई जो है कुछ हो गया था, वो पागल की तरह जीवन जी रहा था, पागल हो गया था। शरीर कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता था, घर वालों को मारता था, पीटता था और कई प्रकार की परेशानी। उन्होंने भी बहुत से जगह घुमाया, क्योंकि वो आर्मी जवान में काम कर रहा था, पैसा था, परिवार वाले भी अच्छे खासे वाले थे, बहुत जगह लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। कुसुम देवी के हैं रहने वाले, कुसुम देवी बारिश के हैं। फिर उसकी माँ मुझे फोन करके बोली, फादर ऐसा परिस्थिति है, 1-2-3 साल हो जाए, 2-3 महीना हो रहा है, ये बेटा ऐसे ही है, हम क्या करेंगे समझ नहीं आता है। फिर मैं उस माँ को कहा, आप अपने बेटे को लेकर आइए। बेटे को लेके आते हैं, दोनों गाड़ी में बोलेरो में लेकर आए उस बेटे को, जवान बेटा। फिर वहाँ पे दिन में साक्रामेंट की आराधना की जाती है, अभी भी करते होंगे। और मैंने कहा, उन सारे लोगों को मैंने कहा कि आप अपने बेटे के लिए साक्रामेंट के नीचे बैठिए और बेटे को समर्पित कीजिए, सारे दोष गुनाहों को समर्पित कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए। फिर वो लोग बैठ गए। मैं उस बेटा के साथ थोड़ा सा बैठा, थोड़ा सा पूछताछ किया, क्या हुआ क्या नहीं कैसा। फिर उस बेटे को परामर्श करने के बाद पवित्र साक्रामेंट के सामने घुटना टेकने को कहा और सारे लोगों को प्रार्थना की। मिलके प्रभु से प्रार्थना किए और वे लोग 9:30 बजे आए थे और 12 बजे वे लोग गए और उस समय जो लड़का गया पूरी तरह अच्छे हो गया। जो डॉक्टर नहीं कर पाया, दवा नहीं कर पाया, जो कोई नहीं ठीक कर पाया, यीशु ने उसको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 के पद संख्या 9 में कहते हैं, बेटे बेटियां। तो अभी मैं
मिसा पूजा होगा, तो चलिए आप सब मेरे साथ मिलकर मिसा पूजा में भाग लीजिए। चालीसे का दूसरा इतवार, पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 है। ईश्वर की प्रजा के आदि पुरुष अब्राहम का बुलावा। तिमोथी के नाम से पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 10 तक। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। आज के पहले पाठ में परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता है। इब्राहिम को परमेश्वर प्रतिज्ञा देश देने के लिए, कौन सा देश? प्रतिज्ञा देश, प्रॉमिस्ड लैंड, कानान। और परमेश्वर का कौन व्यक्ति जो है, किसको प्रभु अपने प्रतिज्ञा देश देता है, कैसे लोगों को प्रभु अपने प्रतिज्ञा देश देता है, वचन में भी लिखा गया है। वचन में लिखा गया है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 उसके पद संख्या अध्याय 5 उसके पद संख्या 4 में। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
अभी हम सब पार्षनर्स मिलकर फादरगन को इनको हम धन्यवाद दे रहे हैं, जो कि उनके बहुमूल्य समय निकाल के हमें उपवास विनती देने के लिए आए यहाँ पे। विदेश अब्राहम, फादर बेंजामिन बारा, फादर कल्याण टिक्का और हमारे बारिश के फल दिलीप और साथ में फादर अविनाश और मेरे माता पिता, सिस्टर और मेरे छोटे बच्चे, आप सबों को और पुनः जय यीशु। जय यीशु। आइए हम लोग हमारे 3 दिन की परिश्रमाएं का आज आखिरी दिन है, आप सबों को स्वागत है। अभी हम मिसा के साथ या प्रार्थना सभा समाप्त किए हैं। अभी प्रार्थना सभा को 3 दिन में हमारे उपदेशक फादर रितेश, फादर बेंजामिन, फादर कल्याण, आप सबों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा देकर कीजिए। फादर दिलीप, फादर दिना और फादर बेंजामिन, फादर कल्याण और मेरे सभी भाई बहनें और मेरे विश्वासी माता पिता, भाई बहने, बेटे बेटियों, मैं आज आपके समझ जय यीशु को धन्यवाद। जय यीशु। फ्रेंड्स तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर। और उपवास विनती आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब ब्लेसेड सैक्रामेंट को ऑल्टर में रखे तब आपको क्या ही बताऊं, मतलब जीसस साक्षात प्रेजेंट है ऐसा लगा मुझे। और जो कुछ भी हम अपना विशेष है वो हम दिल से अगर रो के फूट के रो के अगर हम उनके सामने में बोलेंगे तो ज़रूर हमारी विनती को सुनेंगे। जो मैंने फील किया है वो आपको मैं बता रही हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, जो रांची से फादर आए थे, फादर रितेश, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। आप फादर रितेश नाम में एक यूट्यूब चैनल है, आप जाके सर्च मारिए। और उनका बहुत ही मूल्यवान मतलब वाक्य सब है, गीत सब है, बहुत अच्छा गाते हैं फादर। तो आप ज़रूर जाइए और देखिए उनका चैनल, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट